નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. સૌથી પહેલાં તો હું તમને જે ભાષણ સંભળાવવાનો છું કનૈયા કુમારનું, મહારાષ્ટ્રની અંદર જે ભાષણ કર્યું છે એ ભાષણ મારે તમને સંભળાવવું છે. પણ ભાષણ તમે પૂરું સાંભળજો, ત્યાર પછી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે કનૈયા કુમારે જે વાત કરી છે એ વાત કેટલી સાચી છે. જે રીતે ધર્મ બચાવવાની વાતો કરે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, અને આ ધર્મ બચાવવાની લડાઈમાં કનૈયા કુમારે મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસને શું કહ્યું છે, સૌપ્રથમ તમે એ સાંભળજો, પૂરું સાંભળજો, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કયા ભ્રમમાં જીવી રહ્યા છીએ, આપણે શા માટે આટલા ગુલામ બની ગયા છે. ખરેખર સમજવા જેવું છે. એટલે ફરી એક વખત વિનંતી કરું છું કે પૂરું સાંભળજો, ત્યાર પછી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે આ વાત કનૈયા કુમારે કરી એ કેટલી સાચી છે. તો સાંભળો તમે જે રીતે કનૈયા કુમારે भारतीय जनता पार्टी ना धज्जियां उड़ाया है. डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है. कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना. यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे. हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे. हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं. आप हमको बताइए, जनता के वोट के साथ गद्दारी किसने की? जो 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए वो आमदार नहीं गद्दार हैं. अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया. डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है. हम आप लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं. हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे. ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे. हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है. हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है. तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना. यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे. हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया. हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया? हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा. अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है. आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं. हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे. हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं. और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं. यहां के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहां की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहां का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं. और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं. ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए. और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहां हैं. बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहां हैं, बाय चांस यहां नहीं है, बाय चॉइस यहां पर हैं. और बाय चांस इसलिए नहीं है कि
कि 8 लाख लोगों ने पिछले 10 साल में भारत का पासपोर्ट छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 8 लाख लोगों ने। हम बाय चॉइस भारतीय हैं, वरना हम भी अक्षय कुमार की तरह कनाडा का पासपोर्ट लेकर के देश की मिट्टी से बना हुआ कजारिया टाइल्स बेच रहे होते हैं। जो लोग अपना खून पसीना इस मिट्टी में देता है, वो किसान जो यहां की फसलें उगाता है, वो मजदूर जो मकान बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वो ठेला रिक्शा चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण को पोषण करने वाला जो मेहनत कश आवाम है, यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है। इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। हमारी ताकत जमहूरियत में वो जो बात लिखी गई है उस मूल्य पे हमको चलना। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का माफ किया जा सकता है, तो हम महाराष्ट्र की आम आवाम का बिजली बिल माफ करेंगे, क्योंकि यह देश उनका भी है। यही संकल्प हम लेकर के आए हैं। आप महाविकास आघाड़ी के गारंटी को उठा करके देखिए। उस गारंटी में हम क्या कह रहे हैं? हम गारंटी में कह रहे हैं कि अगर इस देश की तिजोरी इस देश के धनवानों के ऊपर लुटाई जा रही है, तो उस तिजोरी को वापस महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र की बहु बेटियों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के नौजवानों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों पर खर्च किया जाएगा। और महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब 2-4 व्यापारियों की प्रगति नहीं होती है। महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब यहां जो करोड़ों लोग रहते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, बौद्ध मठों में जाते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं। गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप जनता की अदालत में हैं और जमहूरियत में जनता ये तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं। और ये हमारी ताकत है। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा, तो मुंब्रा के अपनी तमाम माओ और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मुंब्रा के अपने तमाम आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है। वो व्यक्ति नहीं है, वो इस देश में, महाराष्ट्र में बुलंदी की आवाज है, जुल्म के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज है। इस बात को याद रखिएगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूं, ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया, तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। इसीलिए मुंब्रा के आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुंब्रा में जितेंद्र अवार्ड को हराया जाए। जितेंद्र अवार्ड को हराने का क्या मतलब है? जितेंद्र अवार्ड को हराने का यह मतलब है कि ये घूम घूम करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि बड़ा सेकुलर बनता था, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। ये साजिश है। और ये साजिश जो बार बार डिप्टी सीएम अपने भाषण में जाकर के बोल रहे हैं और वोट देने के अधिकार को धर्म से जोड़ रहे हैं, मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार धर्म से नहीं, जमहूरियत से मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई उत्तर भारतीय हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है।
लेकिन हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों को इस देश के संविधान ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार ये है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है और टूटी साइकिल लेकर घूमने वाले का भी वोट एक है। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर सियासत हो, और धर्म के नाम पर जब सियासत होती है तो उसका सबसे मजेदार बात देखिए क्या होता है। आप जमीन पर एक काम मत कीजिए, आप जमीन पर जनता के लिए एक काम मत कीजिए, बस चुनाव में ऊपर वाले का नाम लीजिए। जमीन पर आपका कोई काम किया हुआ नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। હવે સાંભળ્યું હોય ને તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે, તમારું શું કહેવું છે આ વિશે મને ચોક્કસથી જણાવજો ડો। પણ મારું કહેવું એટલું છે કે ખરેખર જો ધર્મની લડાઈ લડવી હોય તો મારે તમારે આપણા સંતાનોને જ કેમ, આ નેતાઓના દીકરાઓને કેમ નહીં, વિચાર કરજો તમે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો।